ओमीर बेकाली, इस शख्स को मार्च 2017 में चीन द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर आरोप लगाए गए कि वो अपनी ट्रैवल एजेंसी के जरिए गैर कानूनी तौर पर लोगों को चीन से बाहर भेजता है। बेकाली चीन की नागरिकता छोड़कर कजाकिस्तान का सिटीजन बन चुका था, लेकिन फिर भी उसे बिना पुख्ता सबूत के चीन की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हैरान करने वाली बात यह थी कि उसकी गिरफ्तारी को ना ही किसी पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज किया गया और ना ही उसे कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ तक कि उसे उसके परिवार और उसके वकील तक से मिलने की भी इजाज़त नहीं दी गई। एसोसिएट प्रेस से बात करते हुए बेकाली बताते हैं कि उन्हें 7 महीने तक काफ़ी कड़ी यातनाएं दी गई। इसके बाद उन्हें री एजुकेशन कैंप में शिफ्ट कर दिया गया, जहां पर उसके ही जैसे 1000 से ज़्यादा लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था, जिसमें स्टूडेंट्स, टीचर्स और कई बिजनेसमैन भी शामिल थे। लेकिन इनमें एक चीज़ समान थी, वो था इनका धर्म। ये सब मुसलमान थे। इन लोगों को चीन में वीगर मुसलमान कहा जाता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्यों चीन ज़बरन इन लोगों को री एजुकेशन कैंपों में शिफ्ट कर रहा है और क्यों उन्हें इतनी घोर यातनाएं दी जा रही है। इन सभी मसलों पर आज हम बात करेंगे किस्सा आज तक पर। ये है चीन का शिनजियांग प्रांत। भौगोलिक तौर पर देखें तो ये चीन का सबसे बड़ा रीजन है, जिसकी सीमा 8 देशों मंगोलिया, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के साथ लगती है। यहाँ की आबादी का बड़ा हिस्सा तुर्की मुसलमान है, जिन्हें वीगर मुसलमान कहकर बुलाया जाता है। चीन में मुसलमानों की कुल संख्या लगभग 2 करोड़ के आसपास है। इस रीजन का सबसे बड़ा शहर है काशगर, जो कजाकिस्तान की सरहद के साथ सटा हुआ है। असल में तिब्बत की तरह ही शिनजियांग भी एक स्वायत्त क्षेत्र है, जिस पर चीन का कब्जा है। वीगर मुसलमानों और चीन में संघर्ष काफ़ी पुराना है। 20वीं सदी की शुरुआत में वीगर मुसलमानों ने शिनजियांग को आज़ाद क्षेत्र तक घोषित कर दिया था, लेकिन बाद में चीन ने इस पर फिर से कब्जा कर लिया। चीन ने शिनजियांग प्रांत पर 1949 में अपना अधिकार कर लिया, जिसके बाद वहां रहने वाले वीगर मुसलमानों ने चीन के खिलाफ अपनी एक मुहिम छेड़ रखी है। चीन ने भी साल 1990 तक इन वीगर मुसलमानों को दबाने की पूरी कोशिश की। उनकी भाषा को ख़त्म करने की कोशिश की गई, उनके धर्म ग्रंथों को जलाया गया, यहाँ तक कि उनकी मस्जिदें तक ढहा दी गई और इस अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले सभी वीगर मुस्लिम लीडर्स को ख़त्म कर दिया गया, जिसका नतीजा था साल 1990 में हुए चीन के खिलाफ वीगर मुसलमानों के प्रदर्शन। चीन वीगर मुसलमानों को अल-कायदा के समर्थक बताता है, जिसे 9/11 के दौरान चीन ने भुनाने की भी कोशिश की, जबकि चीन के पास इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। खैर, बीजिंग ओलंपिक के दौरान वीगर मुसलमानों ने भी चीन के खिलाफ प्रदर्शन और तेज कर दिए, जिसके बाद चीन की सरकार ने भी उनका तेजी से दमन करना शुरू कर दिया। असल में शिनजियांग प्रांत में चीन ने काफ़ी निवेश कर रखा है, जिसके चलते वहां पर मिलिट्री और चीन के हान समुदाय की आबादी बढ़नी शुरू हो गई है, जिसके कारण चीन के हान समुदाय और वीगर मुसलमानों में अक्सर झगड़े होते रहते हैं। वीगर मुसलमानों का ये भी इल्ज़ाम है कि इस निवेश के चलते चीन ज़बरन उनकी ज़मीनें हथिया रहा है। वीगर मुसलमानों और हान समुदाय में बढ़ते झगड़ों का नतीजा था साल 2009 में हुआ दंगा, जिसमें 197 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इसका दोष भी चीन ने वीगर मुसलमानों के सर पर ही मढ़ा। खैर, पिछले कुछ सालों में और भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिसकी वजह से वीगर मुसलमानों और चीन में दरार बढ़ती चली गई। इसके बाद शुरू हुआ दमन का एक नया सिलसिला। चीन ने शिनजियांग में सरकारी पदों पर काम करने वाले वीगर मुसलमानों का रमज़ान में रोज़ा रखना बैन कर दिया। साल 2017 में चीन ने वीगर मुसलमानों पर और भी कई तरह की पाबंदियां लगा दी, जैसे लंबी दाढ़ी रखना, महिलाओं का सार्वजनिक स्थलों पर नकाब पहनना और सरकारी टीवी चैनल ना देखने जैसी पाबंदियां शामिल हैं। चीन की सरकार यही नहीं रुकी, शिनजियांग में रहने वाले मुसलमानों का चीनी सरकार अलग से बायोमेट्रिक डेटा भी मेंटेन कर रही है, जो कि ह्यूमन राइट का काफ़ी बड़ा उल्लंघन है। चीन ने शिनजियांग प्रांत में कई ऐसे री एजुकेशन सेंटर्स भी बनाए हैं, जहां पर 20 से 40 साल के वीगर मुस्लिम युवकों को जबरन बंदी बनाकर रखा जाता है और उनका माइंड वॉश करने की पूरी कोशिश की जाती है, ताकि वो मुस्लिम धर्म छोड़कर चीन की सरकार के प्रति वफादार हो जाएं।
इसके लिए उन्हें कई तरह की यातनाएं भी दी जाती है, यहाँ तक कि उन्हें खाना परोसे जाने से पहले उनसे चीन और शी जिनपिंग की बढ़ाई तक करवाई जाती है। यही नहीं, इन युवकों को इस्लाम के खतरे के बारे में भी बताया जाता है। independent.co.uk की रिपोर्ट की माने तो इन सेंटर्स के मुसलमानों को जबरन शराब पिलाई जाती है और सुअर खाने पर मजबूर किया जाता है। चीन ऐसे दावों को अक्सर नकारता आया है, लेकिन हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने भी एक रिपोर्ट जारी कर चीन का पर्दाफाश किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्हें रिपोर्ट मिली है कि अब तक चीन 10 लाख के करीब वीगर मुसलमानों को इन री एजुकेशन सेंटर्स में जबरन भर्ती करवा चुका है। खैर, यातनाओं का ये दौर कब खत्म होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन किसी कौम की धार्मिक भावनाओं को दबाकर भी कोई समाधान नहीं निकलने वाला। कुछ लोगों की गलती की सज़ा पूरी कौम को देना भी सही नहीं है, लेकिन सवाल पाकिस्तान से भी पूछा जाना चाहिए। दुनिया में धर्म के आधार पर बना पहला देश पाकिस्तान, चीन को अपना सबसे बड़ा दोस्त कहने वाला पाकिस्तान, आज मुसलमानों पर हो रहे इन अत्याचारों के खिलाफ चुप क्यों है? और हाँ, जिस चीन को वो अपना सबसे बड़ा सिपह सालार मानता है, वो दिन दूर नहीं जब यही चीन उसकी सरजमी पर उसके बाशिंदों के साथ भी यही कुछ करता नजर आएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं किस्सा आज तक।